सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ जब चले गए तो वहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद तामीर की, जिसे आज हम जानते हैं मस्जिद नबवी के नाम से। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पुश्त मुबारक की टेक एक सतून के साथ लगाकर खुतबा फरमाया करते थे। तो एक दिन एक औरत ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मेरा एक ग़ुलाम है जो लकड़ी का काम करता है, आपके लिए एक लकड़ी का मिंबर ना बनवा दें। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। वो औरत चली गई और 2-3 रोज़ के बाद वो 3 सीढ़ी का मिंबर बनवा कर लाई, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तोहफ़ा कबूल फरमाया और उस पर खुतबा फरमाया, वाज़ करना शुरू किया। पहला मौका ही था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदीम लकड़ी को छोड़कर मिंबर पर जलवा फरोज़ हुए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा ही खुतबा फरमाया था कि उस खुश्क सतून से रोने की आवाज़ें, चीखें मारने की सदाएं बुलंद हुईं। हिचकियाँ लेना, सिसकियाँ भरना, बच्चों की तरह माँ की जुदाई में चीख मार कर रोना, गुल मचाना शुरू किया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सतून के रोने से बेचैन हो गए। मिंबर से उतरकर उस रोने वाले आशिक को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुझे क्या हुआ, और उसे तसल्ली दी, गले से लगा लिया, उससे कलाम किया, उसे खामोश किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सतून, तेरा क्या मतलब है कि तू क्यों रोता है? सतून ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोने का सबब जान देने के बायस है। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई है। या रसूलल्लाह, पहले तो आप मुझसे कमर लगाकर खुतबा फरमाते थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल और हबीब रब्बुल आलमीन के वसाल से मुशर्रफ रहा करता था, मगर अब मेरी कम नसीबी मरहूमी किस्मत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़कर मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतून, अगर तू चाहे तो खुदा तुझे दुनिया में सरसब्ज़ दरख्त बना दे, तेरे फल सारे जहां खाएं। अगर तू चाहे तो आखिरत में खुदा तुझे सरसब्ज़ कर दे, यहाँ तेरा फल औलिया अल्लाह खाएं। इस सतून ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही पसंद करता हूँ जिसके बका हमेशा रहे। सुबहान अल्लाह, मैं फ़ानी बका को पसंद नहीं करता, बल्कि मुझे आखिरत की ज़िंदगी मिलनी चाहिए, यहाँ मेरे फल औलिया अल्लाह खाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ था, चंद मरतबा एक खुश्क लकड़ी से कमर लगाकर खुतबा फरमाया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक की तासीर से वह मुर्दा दरख्त में आला दर्जे का इश्क, आला दर्जे का फ़हम, आला दर्जे की हक शनासी, आला दर्जे की फ़ानी और बाकी में तमीज़ पैदा हुई। जब खुश्क लकड़ियों में इतना फैज़ था, तब जो हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर के सामने बैठकर फैज़ लेते और ख़ुतबा सुनते और ज़ियारत करते थे, वो किस कदर हक आगा और बाखुदा हुए होंगे। सुबहान अल्लाह। चूँकि ये दरख्त आशिक़ रसूल था, इसलिए इसने फलों का वलियों को, नबियों को खिलाना पसंद किया। ये दरख्त भी आशिक़ था। औलिया अल्लाह भी आशिक़ खुदा होते हैं। सच है कि हर चीज़ अपने जिन्स की तरफ माइल होती है। हमें भी हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक़ होना चाहिए और एक खुश्क दरख्त से इबरत हासिल करनी चाहिए और अपनी आखिरत संवारने के लिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पे अमल करना चाहिए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तामील करनी चाहिए। हकीकत में बका उसी में है, बका उसी में है जो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है। हमें चाहिए कि उस पे अमल करें। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन।